व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 7 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.1 ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, जाके देख लो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 2.2। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है बट बहुत ईजी है, ट्रस्ट में बहुत ईजी है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड 1/4 ऑफ इसका 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 1/7 ऑफ इसका इसका इसका। जल्दी निकालता हूं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ का यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब अपन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, बस। पहले 1/4 लिखा एज इट इज, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला 1/4, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। 1 1 जा 1 अपॉन 4 4 जा 16। तो 1/4 ऑफ 1/4 इज 1/60। ठीक है, ओके। उसके बाद 1/4 ऑफ 1/4 किसका? 3/5 का। 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। अगर अपन ने 3/5 पहले लिख दिया और 1/4 बाद में, तब भी चलेगा, क्योंकि जो फ्रैक्शंस है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1/4, मतलब सॉरी, चलो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। 1/4 ऑफ 3/5 इज सेम एज 3/5 ऑफ 1/4। ठीक है, तो ये ऐसे भी करेंगे तब भी चलेगा। 1 3 जा 3 होता है, 3 1 जा भी 3 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 4 जा भी 20 होता है। ठीक है, लास्ट 1/4 किसका भाई? 4/3 का। अब कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे 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 कैंसिल हो सकता है। अगर सेम टेबल है या कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो 4 और 4 तो बिल्कुल ही सेम है, तो 4 और 4 तो पूरे कैंसिल हो सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1/3। अच्छा, कैंसिल नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले वो करके देखते हैं। 4 1 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12। 4 और 12, 4 अपनी ही टेबल में आता है 4 बार, मतलब 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 3। सेम फैक्टर से कैंसिल करना पड़ेगा। 2 से कैंसिल करके देखते हैं। इसको 2, ये 2 की टेबल में आता है 2 बार, ये भी 2 की टेबल में आता है 6 बार। वापस से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 की टेबल में 3 बार। तो ये सिंप्लीफाई हुआ, इसको हम रिड्यूस टर्म्स कहते हैं। रिड्यूस टर्म्स में हमने इसको किया। ठीक है, अब ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर लेंगे। 1/7 किसका? 2/9 का। 2 1 जा 2, 7 9 जा 63। कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे? नहीं। ठीक है, 1/7 किसका? 6/5 का। ये हो गया अपना 6/35। एक बात याद रखना, अगर यहां कैंसिल नहीं हो रहा है, 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 तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो भी कैंसिल नहीं हो सकता, बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। 1/7 किसका? 3/10 का। कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं। तो जो आंसर आएगा वो भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। 3/7 10 जा 70। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि कॉपी में नोट डाउन करो। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड में चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म्स इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मल्टीप्लाई करना है लोवेस्ट टर्म्स, मतलब ऊपर नीचे काटना है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ पे मान लो अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको देखें कट रहा है कि नहीं, फिर इसको देखें कट रहा है कि नहीं, फिर इसको देखें कट रहा है कि नहीं, फिर इसको देखें कट रहा है कि नहीं। इससे अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अपन केवल ऊपर नीचे देख लेंगे, बस। 4 बार देखने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अपन को इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे? 3 2 6 प्लस 2 8, 8/3। ठीक है, 2 पूरे पूरे पिज्जा खा गया और जो अगला पिज्जा आया उसके 3 पीस में से 2 पीस खा गया,
तो 2 पूरे पिज्ज़ा मतलब 6 पीस, 2 पीस और, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, आई एम सॉरी, 8 2 16 अपॉन 3 3 9। 16 और 9 साथ में किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब 7 2 14, 9 7 63, दोनों साथ में 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 से कैंसिल हो सकता है। 2 9, ये 7 7 यहीं पे कैंसिल हो रहा था, तो आंसर 2/9 ही आता। ठीक है, अब 6 3 18, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा देखो साथ में किसी टेबल में आते हैं क्या, जिस टेबल में आते हैं उससे उड़ा दो, बस बस, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। 6 3 18 अपॉन 8 4 32, साथ में 2 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, 2 की टेबल में 32 आता है 16 टाइम्स, बस, अब कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 6 4 को कैंसिल करते हैं, 3 और 2, तो 3 3 9 होता, 8 2 16 होता, सही, एक ही बात है। ठीक है, 9 3 ऊपर को मल्टीप्लाई किया 27, 5 5 नीचे को मल्टीप्लाई किया 25, दोनों साथ में किसी टेबल में आते क्या? नहीं आते। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं 15 1 15 अपॉन 8 3 24, साथ में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में 5 बार, 3 की टेबल में 8 बार। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 11 3 33 अपॉन 2 10 20, साथ में किसी टेबल में नहीं आते, ये 3 में आता है, 11 में आता है, ये 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 12 4 ऊपर आ गया 48, नीचे 7 5 35, किसी टेबल में साथ में नहीं आता। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और आइदर नोट डाउन इन योर कॉपीज। ठीक है, अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, वापस से मल्टीप्लाई करना है, बट अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करना है हर पार्ट में। ठीक है, ओके, 2/5 सिंप्लीफाई करने को नहीं बोला है, चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 4 20, 20 + 1 21, ऊपर नीचे कर दो, 21 2 42, 5 4 20, सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। 2 की टेबल में 21, 2 की टेबल में 10, ये तो और भी हो जाएगा, 21/10 = 2.1, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं 2.1। ठीक है, ओके, 6 5 30, 30 + 2 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। ठीक है, ये कितना होगा? 224, 224/45, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 3 की टेल में तो नहीं आता है, बाकी यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। अब क्या, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मिक्स्ड में दिया है, तो हमें मिक्स्ड में करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तो आई थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऐसा कुछ। ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूँ, रुको। सबसे पहले तो पहले इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बताता हूँ तुम्हें, इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर। ठीक है, तुम्हें इंटीजर वाले पार्ट को तुमको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट से। इंटीजर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको, तो उसमें तुमको प्लस करना है न्यूमरेटर, और ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज। 5 4 20, 20 + 1 21, ओ सॉरी 5 4 20, 20 + 1 21, ये रहा। तो इंटीजर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके अगर तुम उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर दोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला न्यूमरेटर आ जाएगा। अब ये कैसे करना है, इसको तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा इंटीजर पार्ट हो जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। समझे? 21 और 10 को डिवाइड करोगे, क्वेश्चन कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 10 2 20, एक्स्ट्रा क्या बच गया? 21, तो एक एक्स्ट्रा बच गया और 10 एज इट इज। ठीक है, 10 2 20, 20 + 1, ऐसे से ऐसे में भी क्रॉस चेक करना, ऐसे से ऐसे में भी क्रॉस चेक करना। अब यहाँ पे 224 और 45 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 45 3 4 5 5 4 22 25, नहीं 4 तो 45 और ये आई थिंक आ जाएगा 44। ठीक है, देखो एक बार,
4 4 16 16 20 180 180 प्लस 44 224 एकदम परफेक्ट, एकदम सही है, ठीक है। रिमाइंडर 44 आएगा, ठीक है, क्योंकि 225 सुनना ध्यान से, 225 45 की टेबल में 5 बार आता है, तो 224 मतलब इसके पहले जो होगा वो 4 बार 45 एज इट इज और 44 एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ओके, अब इसको अपन ऐसे सामने करें अगर, तो ये हो जाएगा कुछ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 15 प्लस 1 16/3 विच इज इक्वल टू 16 3 48 48 बाय नीचे 6 48/6। इसका तो डायरेक्ट आंसर पता है 8, क्योंकि ये भी ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है 3 3 और 2 अपनी डल में 1 सर और 16 2 के डल में 8 बार, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया 8, ठीक है। फिर ये हो जाएगा अपना 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7 2 14 14 प्लस 3 17/7 इज इक्वल टू 85/42। कैंसल 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 कैंसल, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 42 2 ज़ा कितना होता है 84 होता है, तो 2 ज़ार नीचे 42 और ऊपर 1, 42 2 ज़ार 84 84 प्लस 1 85, ठीक है। तो 5 3 15 15 प्लस 2 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इज इक्वल टू 17 34 51 68 68/35। किसी डल में आ रहे हैं क्या साथ में? नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, 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 ठीक है। तो 35 2 ज़ा होता है 70, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम 35 एज इट इज। अब अगर 2 मिला देते तो 70 हो जाता, 68 है तो मतलब 34 और चाहिए, मतलब 69 होता तो 34 और चाहिए, 68 है तो 33 और चाहिए, 35 1 ज़ा 35 35 प्लस 33 68, ठीक है। यहाँ पे 34 होता तो यहाँ 69 होता, यहाँ 35 होता 35 1 ज़ा 35 35 प्लस 35 70, तो 2 टाइम्स हो जाता, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 13 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हो गया 39/5, अभी तो बहुत ईजी है, 39 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 7, डिनोमिनेटर एज इट इज 7 5 ज़ा 35, यहाँ तो 39 है, 4 और प्लस करो, ओके। लास्ट 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 7 3 ज़ा 21 21 प्लस 4 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 25 3 ज़ा 75 7 5 ज़ा 35, दोनों 5 की टेबल में साथ में आते हैं, एक आता है 15 बार, एक आता है 7 बार, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2, ये आएगा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ 15 है तो 1 प्लस कर दो, स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट डाउन, मर्जी है तुम्हारी। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब चलते हैं फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, जल्दी जल्दी करता, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, ठीक है। ये ऑफ ये या ये ऑफ ये, ऑफ मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2/7 ऑफ 3/4 कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है अपना 6/28, और ये कितना आ रहा है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, ये आ रहा है अपना 15/40 15/40। बता दो बड़ा कौन सा है, 6/28 15/40, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। बताओ 28 पिज्जा के स्लाइसेस में से 6 ये ज्यादा हुआ या 40 पिज्जा के स्लाइसेस में से 15 ये ज्यादा हुआ? तुम्हारा पेट किस में ज्यादा भरा? 28 पीस आए थे जिसमें से तुमने 6 खाए या 40 पीस आए जिसमें से तुमने 15 खाए? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, पीसेस सेम होने चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हुआ, ये हुआ अपना 3/14, और ये कितना हुआ, इसको अगर अपन 5 से काटेंगे तो ये हुआ अपना 3/8। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है। तुम्हारा एक स्टेप बचेगा अगर तुम ये कॉमन सेंस लगाते हो तो। 2/7 3/7
7 में से 2 या 7 में से 3, ज्यादा कौन सा है? 7 में से 3। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। एकदम सही, एकदम सही है। 5/10 या 10/10, बड़ा कौन सा? 10/10। डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट होता है न्यूमरेटर में। एक ही पिज्जा का स्लाइस था, एक ही, उसके 5 पीस किए मैंने, इक्वल 5 पीस, उसमें से तुमने 3 उठा लिया, पेट भरा, अच्छा पेट भरा। सेम साइज का पिज्जा आया, उसके मैंने 100 पीस कर दिए, छोटे 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 100 पीस कर दिए, उसमें से तुमको बोला 3 पीस उठा लो, इतना सा मिला, बस इतना सा। तो इसलिए 5 में से 3 उठा लेना और 100 में से 3 उठा लेना, बड़ा कौन सा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा। 5 ही पीस में बांट रहे हैं ना, 5 में बांट रहे हैं, 5 लोगों में बांट रहे हैं। 100 रुपए 5 लोगों में बांट रहा हूं, 20 100 रुपए 100 लोगों में बांट रहा हूं, एक 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 एक। ठीक है, तो इसलिए ऐसा सीन है। अब यहां पे देखो, 14 पीस किए थे, 3 उठा लिए, 8 ही पीस किए थे, 3 उठा लिए, बड़ा कौन सा है? ये, मतलब ये, दिस इज आवर आंसर। 3/5 और 5/8, ये बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको सेम भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, उसका एलसीएम कितना होगा? 2 × 7, 7 × 14, 14 4 56, एलसीएम 56 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, चलो कर ही देता हूँ, नीचे 4 से ऊपर 4 से, तो कितना हुआ? ये हो गया अपना 12/56, और इसको भी 7 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 21/56। 12/56, 21/56, बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना। ठीक है, अब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 या फिर 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, ये हो गया अपना 6/14, ये हो गया अपना 6/21। वाओ, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? जिस अगर न्यूमरेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसको याद रखना प्लीज। ठीक है, ये ऐसे और क्या हो सकता था? ये हो सकता था अपना 3/7, और ये हो सकता था अपना 2/7। हो, चलो ये तुम्हारे लिए और इजी हो गया वैसे। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 7, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 7, 2/7 3/7, बड़ा कौन सा है? ये तो इजी है, ये तो आता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। हम चलते हैं 5th पे। ओके गाइस, 5th क्वेश्चन क्या है? Siley plants 4 saplings in a row in the garden. The distance between the 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. अगर तुम सोच रहे हो कि 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करके 3 मीटर आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं पता, बट डायग्राम बना लो ना प्लीज़, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, पेन की इंक इतनी सी कम हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो डायग्राम बना दो। ठीक है, 1 सैपलिंग, 2 सैपलिंग, 3 सैपलिंग, 4 सैपलिंग, सैपलिंग नंबर 4, सैपलिंग नंबर 3, सैपलिंग नंबर 2, सैपलिंग नंबर 1। ठीक है, 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, इतना इतना इतना, 3/4 3/4 3/4। अब बताओ, 3/4 एक बार, 3/4 2 बार, 3/4 3 बार, तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टोटल सैपलिंग्स 4, डिस्टेंस बिटवीन ईच सैपलिंग इज इक्वल टू 3/4 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कितना होगा? 3/4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 9/4, जो कि होगा 2 इंटीजर 1/4 मीटर। लिखना मत भूलना, बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, मारूंगा तो नहीं, मैं गुस्सा बहुत हो जाऊंगा। 2 इंटीजर 1/4। ठीक है, अब देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर इतने आवर्स एवरी डे। रीड्स एवरी डे फॉर
डे शी रीड्स टोटल आवर्स। ठीक है, कितनी देर के लिए पढ़ती है? 1 इंटीजर 3/4, 1 इंटीजर 3/4 आवर्स। कितने दिन पढ़ती है? 6 दिन पढ़ती है। ये 6 दिन पढ़ती है, तो बताओ घंटे कितने? पहले दिन इतने घंटे पढ़े, दूसरे दिन इतने घंटे, तो टोटल कितने घंटे पढ़ लिए? पहले बताओ ये है कितना? ये है 4 1 4, 4 + 3 7, 7/4 है ये। तो टोटल आवर्स कितने हुए? 6 × 7/4 विच इज 42/4 विच इज 21/2। सिंप्लीफाई हो सकता, 20/2 कितना होता है? 10। 22/2 कितना होता है? 11। तो ये कितना होगा? 10.5। 10.5। टीचर खुश हो जाएगी कि वाह बच्चे ने डेसिमल भी लिखा है। 10.5 आवर्स। ठीक है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। ओके गाइस, अब देखो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं रिकॉर्ड कर चुका था बट कैमरा ऑफ हो गया। ठीक है, अपने आप ऑफ हो गया, तो इसलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था, मैंने पूरा समझाते हुए रिकॉर्ड किया बट कैमरा ऑफ हो गया था अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है हमारा, एक बार देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, मैं नीचे स्क्रॉल कर चुका था, सो जस्ट अ सेकेंड। ये 7th क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे हमें जाना है ना, हाँ सॉरी। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, तो बताओ इतने अजीब से लीटर में कितना चलेगी? 16 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। 2 लीटर में 32 चलेगी, 16 2 जा। 3 लीटर में 48 चलेगी, 16 3 जा। तो ये अटपटे से में कितना चलेगी? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय, अब ये है कितना? 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4। ठीक है, उसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 किलोमीटर। ठीक है, परफेक्ट है। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बट मैं रिकॉर्ड कर चुका था, मतलब पूरा मिटाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि एंड के इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब 8th है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग इज 10/30। 2/3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 10/30 आ जाए? ऊपर न्यूमरेटर को अलग ट्रीट करो, डिनोमिनेटर को अलग ट्रीट करो। 5 2 जा 10, 3 10 जा 30, तो 5/10। अब बताओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है? 5/10 को रिड्यूस करो 1/2, 5 से काट दो ऊपर नीचे। ठीक है, आखिरी है 3/5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 24/75 है? 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आए? 8। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 75 आए? 15। अब 8/15 का सिंपलेस्ट, दोनों साथ में किसी टेबल में आते ही नहीं है, दोनों की बनती नहीं है साथ में, 8/15। ठीक है, सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो एंड मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में समझाया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपकी डिवीजन वाली 2.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।